नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज एवं मोगड़ थाने के सामने दिसंबर माह में बाइक बुक कराने पर 12 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल सहित बाइक लेने पर जब डिलीवरी होगी तब भी 12 लीटर पेट्रोल, कुल 24 लीटर पेट्रोल का लाभ अभी उठाएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस समय आप देख रहे हो कि कोना बेड़ा का हमारा एक मित्र है जिन पे ये मसाला पूरी तरीके से मसाला छाट कर लगभग 1.5 लाख रुपए की वसूली चोरी की गई है। हमारे टंटिया भैया है गोना बेड़ा के, जो कि रेलवे मोरी के ठीक पास उनकी आंखों को आप देखोगे पूर्ण तरीके से मसाला छाटा गया है। आंखों से आंसू आ रहे हैं और ये पूरा मसाला यहाँ पर छाटा गया है। उन्होंने जैसे ही फोन किया कोहदड़ के सारे मित्रगण यहाँ पर आ गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे तत्काल कार्रवाई हो और इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। क्यों पड़ी नहीं? ये नमकीन भी उन लोगों का, ये मिर्ची वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई है और 1.5 लाख रुपए की चोरी अभी हुई है। ये रेलवे मोरी पर हुई है। पिछले दिनों आपने एक कहानी देखी थी जो हमने आपको रात में 1 बजे जाकर दिखाई थी। एक पति ने पत्नी की हत्या करा दी थी और उसके बाद ऐसा दृश्य बनाने की कोशिश की थी मानो उसकी पत्नी की किसी और ने हत्या की है, लेकिन पति ही हत्यारा निकला था। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। दरअसल एक किसान जो कर्ज में फंस गया था, कर्ज नहीं दे पा रहा था, कर्जदारों से बचने के लिए उसने फर्जी लूट की कहानी बना दी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। 18 दिसंबर 2025 को लगभग रात को 10 बजे बोरगांव चौकी प्रभारी रामप्रकाश यादव को सूचना मिली कि कोहदड़ मोरी रेलवे लाइन के पास खंडवा से मक्का की फसल बेचकर आ रहे किसान की आंखों में मिर्ची डालकर अज्ञात बदमाशों द्वारा नकदी 1.5 लाख रुपए लूट ली गई है। जिसके बाद रामप्रकाश यादव ने घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। थाना प्रभारी पंधाना दिलीप देवड़ा, एडिशनल एसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी, एसपी मनोज कुमार राय को दी, डीएसपी मुख्यालय अनिल चौहान को दी। सभी एक्टिव हो गए, तत्काल इस मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर रामप्रकाश यादव ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मौके पर जाकर देखा काफी संख्या में लोग एकत्रित थे। मौके पर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि गुना बेड़ा कोहदड़ निवासी टंटिया उर्फ टीकम पिता काशीराम डावर, उम्र इनकी 32 साल है, खंडवा से मक्का की फसल लगभग 53 क्विंटल बेचकर वापस अपने घर स्वयं की मोटरसाइकिल से आ रहे थे। रात 9:30 बजे कोहदड़ मोरी के रेलवे अंडरपास के पास पहुंचे थे कि सामने से एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात बदमाश आए और अचानक मोटरसाइकिल अड़ाकर अपने पास रखी मिर्ची का पाउडर आंखों में डालकर 1.5 लाख रुपए नकदी छीन कर लेकर भाग गए। किसान ने तत्काल डायल 112 को बुलाया। उन्हें उपचार के लिए बोरगांव भेजा गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के सभी थानों एवं आसपास के जिलों को तलाश के लिए सूचित किया गया। पुलिस इस मामले को रियल मान रही थी क्योंकि किसान पर पुलिस विश्वास करती है। पूरा देश विश्वास करता है कि किसान हमारे देश का भगवान है, वो हमेशा सच बोलता है। जिसके बाद इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन की गई बारीकी से तो प्रारंभिक जांच में घटना बहुत संदिग्ध लगी। फरियादी टंटिया और टीकम पिता काशीराम डावर उपचार करने वाले डॉक्टर जगदीश सवर से जानकारी मिली कि उनकी आंख में किसी तरह की कोई मिर्च का पाउडर नहीं मिला, कोई कण नहीं मिला। जिसके बाद टंटिया उर्फ टीकम डावर को बोरगांव चौकी लाकर पूछताछ की गई। सही जवाब नहीं देना पाया गया, बार बार बयान बदलते हुए पाया गया। जिसके बाद टंटिया डावर ने बताया कि खेती का कर्ज अधिक होने के कारण कर्जे वालों से बचने के लिए उसने अपने साथ लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। इस प्रकार चौकी प्रभारी बोरगांव ने एक झूठी लूट की कहानी का खुलासा गलत एफआईआर नहीं होने दिया। यानी इस मामले में क्योंकि फरियादी यही थे, इन्होंने झूठी कहानी बनाई, किसान भी है, तो इस मामले में लूट का अपराध नहीं दर्ज किया गया और इन पर भी अपराध दर्ज नहीं किया गया। निश्चित ही कहीं ना कहीं गलत है। कर्जदारों को बोलना चाहिए नहीं है पैसा हमारे पास, अभी नहीं दे पाएंगे, हाथ जोड़ के बोल। कुछ गालियां देगा, उससे ज्यादा सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। पैसे आप ईमानदारी से लौटा दें। सामने वाले ने भी अपनी मेहनत के पैसे दिए, लेकिन पैसा नहीं होने की स्थिति में इस तरह की कोई कहानियां ना बनाए, कोई भी ना बनाए, कोई गलत कदम ना उठाए। सामने वाले को रुकना ही पड़ेगा, ये सच है और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। इसलिए इस तरह की कहानी ना बनाए, इससे विश्वास टूटता है। नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज एवं मोगड़ थाने के सामने दिसंबर माह में बाइक बुक कराने पर 12 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल सहित बाइक लेने पर जब डिलीवरी होगी तब भी 12 लीटर पेट्रोल, कुल 24 लीटर पेट्रोल का लाभ अभी उठाएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।